गुरुवार को जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक मीडिया स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले फीता काटकर कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और कहा कि मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन को प्रशासनिक क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों की अच्छा या बुरा होने की जानकारी प्राप्त हो पाती है। जनता की हर समस्या की जानकारी एक मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन को होती है, इसलिए मीडिया एवं प्रशासन का हर एक सतत संबंध है, जिसके माध्यम से हम लगातार प्रशासनिक क्षेत्र में किए गए कार्यों में सुधार कर पाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे मीडिया मित्र यहाँ आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो। उसी क्रम में ये मीडिया स्वागत कक्ष का आवंटन किया गया है ताकि हमारे मीडिया मित्र किसी प्रशासनिक जानकारी लेने के लिए आए तो वहाँ आकर बैठ सकें। ऐसा हुआ है कि रामपुर में मीडिया के बैठने के लिए कोई जगह हुई है, आपने उद्घाटन किया है, आखिर क्या प्रेरणा है इस सोच के लिए? देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। लगातार मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अगर कहीं कोई कमी है उसके बारे में पता चलता है। कोई अच्छा कार्य होता है तो वो भी मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मीडिया और प्रशासन का एक सतत जो है संबंध है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में लगातार सुधार कर पाते हैं और कभी कोई अच्छा कार्य होता है तो आपके माध्यम से जनमानस के बीच वो पहुंचता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे मीडिया मित्र आते हैं उनके लिए एक बैठने की समुचित व्यवस्था हो। उसी क्रम में मीडिया स्वागत कक्ष का ये इसको आवंटित किया गया है और व्यवस्थित किया गया है ताकि हमारे जो मीडिया के मित्र, जो मीडिया के कर्मचारी हैं आते हैं जिला प्रशासन से संबंधित खबरें कवर करने के लिए किसी और कार्य से, तो यहाँ पे आके अपना बैठ सकते हैं और अगर उन्हें कोई तैयारी करनी है और कोई भी सूचना एकत्रित करने के लिए इंतज़ार करना है तो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। सर, जब से आपने कार्यभार संभाला है तो जन समस्याओं का समाधान भी किया, साथ ही साथ जो जिला कलेक्ट्रेट है उसे भी चमकाया है सर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हम 10 से 12 सभी अधिकारी हमारे जनता दर्शन में बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, मेरे अधीनस्थ अधिकारी भी बैठते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि जो जन समस्या है उनका मौके पर ही यथाशीघ्र जो है निस्तारण किया जा सके। साथ ही जो पूरे जनपद से जो लोग कलेक्ट्रेट आते हैं तो एक उनके मन में एक छवि होती है किसी भी संस्था को लेके। उस उद्देश्य से हमने थोड़ा सा जो कलेक्ट्रेट का जो परिसर है उसको थोड़ा व्यवस्थित किया है और उसका रंग रोगन करा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसको लगे कि एक व्यवस्थित जगह पे कोई जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो हमारी जो संस्था है कलेक्ट्रेट है उसके प्रति एक विश्वास बढ़ता है। सर, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी को देखते हुए अपने सहयोगी जो अधिकारी हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं आपके? जी बिल्कुल, सभी को यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जन समस्याओं का निस्तारण है विशेष रूप से 10 से 12 जो जनता दर्शन के माध्यम से किया जाना है उसको अति गंभीरता से लेना है और हमारे सभी अधिकारी कर भी रहे हैं यथासंभव। और इसी का परिणाम है, आप लोग अवगत होंगे कि इस माह में हमें IGRS में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और हम ये प्रयास करेंगे कि लगातार यही स्थिति हमारी बनी रहे। सर, जन सुनवाई की बड़ी चर्चा है कि आप मौके पर फौरन निस्तारण कर देते हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो जन शिकायतों का निस्तारण है वो अच्छे से अच्छा हो और यथाशीघ्र लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए हम तमाम जिन विभागों की ज़्यादा शिकायतें आती हैं उनके संबंधित अधिकारियों को भी अपने कार्यालय में बुला के बैठा लेते हैं। तो जिस विभाग से भी संबंधित शिकायत होती है उस विभाग के अधिकारी के साथ सीधे उनकी मौके पर बात करा के उसका निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से कई समस्या तत्काल या CMD जो है निस्तारित हो जाती है। सर, जनपद में सर अभी तक आपने 50,000 का मुआवजा दिया है, चेक दिया है, जो बिजली की तारों में गिरत गई थी। देखिए, वो काफ़ी पुराना मामला था, 8-10 वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी, इसलिए अब उसमें ऑडिट आपत्ति के चलते उनको विभाग से अब कोई समीक्षा या मुआवजा मिलने की गुंजाइश उसमें नहीं थी। विस्तार से इस बारे में चर्चा करने के बाद ये समाधान निकाला गया कि इनको जन सहयोग से मदद की जाए। तो उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी और हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक अपना योगदान करके तो आर्थिक सहायता उस बच्ची को उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत में उनको दैनिक वेतन भोगी के रूप में रोजगार का अवसर भी उनको दिया गया है ताकि उस लड़की की, उस महिला की आजीविका चल सके। सर, अवैध कब्जा मुक्तिकरण का बड़ा अभियान चल रहा है, अभी शाहबाद में भी हुआ है, तो इसको लेके क्या कार्रवाई चल रही है? अवैध ये पूर्व से भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो भी हमारे यहाँ
निर्माण कार्य हो रहे हैं, टाउनशिप या कोई प्लाटिंग कर रहे हैं, उसको नियमानुसार किया जाना है। जब भी ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि अनियमित रूप से प्लाटिंग या निर्माण हो रहा है, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। हाल ही में शाहबाद में कार्रवाई की। ठीक। मीडिया के लिए और